वेलकम दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता एवं सिंधव सभ्यता। इसमें हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो प्रतिदिन 2 बजे अपलोड किया जाता है। इसमें हम लोग 30 दिन का जो टारगेट किए हैं, रणनीति तैयार किए हैं, तो उसमें हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधव सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए कि पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग से संबंधित थी। तो क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी, तो कांस्य युग सभ्यता से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष की गई थी। तो 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा का खोज का श्रेय है किसे दिया जाता है। तो हड़प्पा की खोज का श्रेय दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ है कि हड़प्पा जो है किस नदी किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। आगे का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का काल जो है कब से कब है। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है कब से कब है, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। आगे का प्रश्न है कि किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से पूर्व 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। यानी कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का काल जो माना गया है कि 2500 से 1500, यानी यहाँ जो 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, तो किस आधार पे माना गया है। इसका नाम है रेडियो कार्बन परीक्षण C14। रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा ऐसा माना गया है। आगे का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। आगे का प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति जो है का जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है, सोर्स है, वो क्या है, पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ है। आगे का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता जो का औजार जो है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। तो किस चीज़ का बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो भी औजार बनाए जाते थे मुख्यतः तांबा, टीना और कांस्य से बनाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में चांदी की जो उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह, हड़प्पा सभ्यता में जो है भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भंडार गृह सबसे अधिक पाए जाते थे वो हड़प्पा में पाए जाते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के बारे में 2 बात जान जाते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुई थी। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 ईस्वी में। और 1921 में क्या देखे, अभी जस्ट कुछ देर पहले देखे थे कि हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ था, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। तो हड़प्पा का जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। तो धोलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, धोलावीरा से पता चलता है। आगे है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो है किस रंग का प्रयोग होता है। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग होता है, लाल और काला।
लाल और काला का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु का नखलिस्तान बाग, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। सिंधु का नखलिस्तान जो होता है, सिंधु का नखलिस्तान, वह बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आगे का प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? यानी ये भी प्रश्न बनता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृतकों का टीला, या मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। और हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा जो की जाती है पशुपति के रूप में की जाती है। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की जाती है? तो पशुपति के रूप में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो है मालवन, मालवन जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसमें एक चीज़ और जोड़ दीजिए आप लोग कि लोथल, लोथल भी बहुत पूछता है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मालवन भी गुजरात में स्थित है, लोथल भी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक प्रचलित है? हड़प्पा लिपि में जो है कौन सा लिपि, हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? तो द्रविड़ लिपि। आगे प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रीकरण किस नदी किनारे प्राप्त हुआ था? हखरा सरस्वती नदी के किनारे पर हुआ था। हड़प्पा की मोहरें बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो सेलखड़ी की। हड़प्पा की जो मोहरें बनी होती है, मोहर, वह सेलखड़ी की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता को मोहनजोदड़ो का प्रारंभिक खोज की है? किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो रखालदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अभी जस्ट बताए थे लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? तो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो मुख्यतः कैसी थी? तो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में मानी जाती है? तो नगर योजना के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में मानी जाती है? तो नगर योजना के रूप में मानी जाती है। आगे का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि था। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? तो उसका मुख्य आहार था गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार गेहूं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित है? तो मातृ देवी की पूजा पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित है? तो मातृ देवी पर पूजा पर आधारित है। आगे हम लोग ये डाटा जो सही से मतलब ये प्रिंट नहीं लिया गया है, स्कैन नहीं किया गया है। इसमें क्या क्या है? प्रमुख स्थल है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतगान, चंद्रपुर, रंगपुर, कालीबंगन इत्यादि, ये सब प्रमुख स्थल है। और उसका जो है प्रमुख उत्खनन करता है। जैसे हड़प्पा था, हड़प्पा खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो खोज किसने किया? तो रखालदास बनर्जी ने। इस प्रकार इसको आप नोट कर सकते हैं।
थोड़ा परेशानी होगी, इसको हम लोग बाद में किसी और में डाल देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लें, ऐसे क्वेश्चन में आ ही जाएगा ये टेबल जितने भी हैं। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सोना। सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार थे, प्रमुख वस्तुएं थे सोना। तो कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। चांदी, अफगानिस्तान, ईरान। खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान। सीसा, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान। गोमेद, सौराष्ट्र। और इस प्रकार ये जो है कुछ वस्तुएं थे जो इसका प्रदेश से संबंधित थे। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो घर थे वो मुख्यतः किसके बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, जो ऐसी लिपि थी जो पढ़ी नहीं जा सकती है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी, जो पढ़ी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था, तो सुमेरिया से था। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे, तो वह गाय से परिचित। सिंधु घाटी के लोग जो है वह गाय से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, तो सुरकोटदा में मिले थे। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिंधु के निवासी जो थे, निवासियों के द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था। तो सिंधु घाटी के जो लोग होते थे, निवासी होते थे, ज़्यादातर जो गेहूं, जो मटर, इसका उत्पादन अधिक करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विख्यात विरसम मुद्रा प्राप्त हुआ था, वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी के लोग जो है अनभिज्ञ थे, किस चीज़ से अपरिचित थे, तो लोहा से, उसमें लोहा का खोज नहीं हुआ था। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी या सिंधुवासी जो है शीशा का आयात कहाँ से करते थे। सिंधु के लोग जो है शीशा का आयात कहाँ से करते थे, वह शीशा का आयात जो है ईरान से करते थे। सिंधुवासी सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे, तो सेल खड़ी का आयात जो है राजस्थान से करते थे और शीशा का आयात ईरान से करते थे। सिंधुवासी फिरोज कहाँ से प्राप्त करते थे, तो मध्य एशिया से। फिरोज जो है वह मध्य एशिया से प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन है, तो आद्य शिव का। उसमें सिंधु सभ्यता के मुद्रा जो था, वो करेंसी जो था, उसमें देवता शिव जी का चित्रांकन मिलते हैं। शिव जी का चित्र सिंधु सभ्यता के से ही मिलते हैं। आगे का प्रश्न है कि सिंधुवासी जो है किसकी उपासना नहीं करते थे, तो विष्णु का। सिंधुवासी जो है विष्णु की उपासना नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में जो है बुना हुआ कपड़े कहाँ से प्राप्त होते थे, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस चीज़ में विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग जो है वह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे, तो कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे, तो कांस्य युग का सिक्के का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु जो है सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है, तो श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान जो है श्रमिक जो लेबर होते थे, श्रमिक होते थे, उसके निर्मित आवास के द्वारा पता लगाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों के कुआं का अवशेष मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष मिलते हैं। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल जो है एक ईंट पर बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर जो है ईंटा पे बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते के पंजे का अवशेष मिले हैं, तो चनहुद्रो में जो है एक ईंट पर बिल्ली का कुत्ता पीछा करते हुए पंजे का निशान मिले हैं। चनहुद्रो के उत्खननकर्ता कौन थे, जे.एच. मेके थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, लोथल। सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर है, बंदरगाह है,
वह कहाँ है? लोथल में था। आगे का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के मोहरे पे बने स्वास्तिक के चिन्ह, सिंधु सभ्यता में जो है सिंधु सभ्यता के मोहरे पे बने स्वास्तिक के चिन्हों किस देवता का उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो सूर्य देवता का। सिंधु सभ्यता में जो है सभ्यता के मोहरे पे बने स्वास्तिक का चिन्ह जो है वह सूर्य देवता का अनुमान लगाया जाता था। आगे का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधव सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पूरब में आलमगीरपुर से, पश्चिम में सतकुर्दा, उत्तर में भांडा और दक्षिण में देमदाबाद तक प्रचलित है, फैला हुआ है। आगे का प्रश्न है सिंधव सभ्यता में मोहरे जो है मोहरे सिंधु सभ्यता में जो मोहरे जो है किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? कुबर वाला वृषभ सांड से। और सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधव सभ्यता जो होता है कालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। सिंधव सभ्यता जो है कि अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि पे मुख्यतः आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1953 में बी लाल बी के थापर। तो 1953 में जो है बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किस सिंधव स्थल का उत्खनन हुआ था? तो कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। इसका खोज जो बहुत सारे बुक में अलग अलग डेट मिलता है, लेकिन 1953 एक 1954 दो डेट है, 1954 और 1953 में बी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किस सिंधव का उत्खनन हुआ था? तो कालीबंगा का खोज हुआ था। पंजाब में कौन सा सिंधव स्थल है? हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ये जो है पंजाब में एक सिंधव स्थल है। आगे का प्रश्न है कि सिंधव निवासियों के धार्मिक जीवन का कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति पूजा ये जो है धार्मिक जीवन में विद्यमान नहीं था। सिंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक किया गया? तो कांस्ययुग धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था। आगे का प्रश्न है सिंधु निवासियों को किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर के। सिंधव निवासियों के लिए धातु एवं बहुमूल्य पत्थरों का जो आयात सबसे महत्वपूर्ण था। सिंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। आगे का प्रश्न है कि सिंधव सभ्यता को कहाँ के लोगों बसाया था? तो भूमध्य सागर के लोग बसाए थे। सिंधव सभ्यता के लोग कौन कौन सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? सोना, चांदी, ताम्र, हाथी के दांत एवं हड्डियां। सिंधव सभ्यता के लोग जो है सोना, चांदी, ताम्र, हाथी के दांत और हड्डी का उपयोग जो है आभूषण को बनाने में, निर्माण करने में करते थे। आगे का प्रश्न है कि सिंधव सभ्यता से संबंधित जो है किन स्थलों की चावल की खेती का प्रमाण मिले हैं? तो लोथल और रंगपुर से जो है चावल की खेती का प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस फसल के उत्पादन से संबंध सिंधव स्थलों के कोई प्रमाण नहीं है? दाल का जो है प्रमाण अभी सिंधव सभ्यता से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधव कालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया था? सिंधव कालीन नगरों में किन दो नगर का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधव कालीन मोहरे जो है की जानकारी कहाँ से मिलती है? सिंधव कालीन मोहरे की जानकारी लिपि और धर्म की मिलती है। किस सिंधव कालीन पुरास्थल से हाथी के दांत की बनी वस्तुएं मिली है? यानी प्रश्न ये है कि हाथी दांत की बनी वस्तुएं कहाँ से मिली है? तो लोथल से मिली है। अब तक के सिंधव संस्कृति कितने पुरास्थलों का उत्खनन हुआ है? 2501 2501 पुरास्थल का उत्खनन हुआ है। आगे का प्रश्न है सिंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? ईंटों के अलंकरण का जो स्थान से मिला कालीबंगा से मिला है।
और प्राक सैंधव संस्कृति क्या थी, ग्रामीण थी। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है, प्रारंभिक कृषि संस्कृति। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है, प्रारंभिक कृषि संस्कृति। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, हड़प्पा। ये हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में सावधान की कौन सी प्रवृत्ति प्रचलित है, मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना। पुरापाषाण काल में जो है सावधान की कौन सी प्रवृत्ति, मानव के साथ कुत्ते को गाड़ना, ये प्रचलित थी। नवपाषाण काल के धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन सा अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, तो मातृदेवी की पूजा का। आगे का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जो है, जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई कितनी थी, 10 मीटर थी। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। आगे का प्रश्न यह है कि भारत में सर्वाधिक पाषाण काल सभ्यता की खोज कब से प्रारंभ हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जो है पाषाण कालीन सभ्यता की खोज कब से प्रारंभ हुई थी, तो 1863 से। भारत में जानवरों पालने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई, तो मध्य पाषाण काल में। जानवर को पालने का जो शुरुआत हुआ था वह मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन ये है कि भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ कब से हुआ, 7000 ईसा पूर्व के लगभग। भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ 7000 ईसा पूर्व से हुआ है। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण भारत में किस स्थल से खोजा गया, दक्षिण भारत के कोतियाल नदी घाटी से। सर्वप्रथम पाषाणिक कालीन उपकरण के खोजने का श्रेय किसे दिया गया है, डी टेरा को। डी टेरा को सर्वप्रथम जो है पाषाण कालीन उपकरण खोजने का श्रेय दिया गया है। आगे का प्रश्न ये है, किस नवपाषाण कालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्ते को भी दफनाने जाने का अवशेष था। यानी कि कहाँ से जो है मालिक के साथ, कौन सा नवपाषाण काल स्थल से यह प्राप्त हुआ, खोज हुआ कि मालिक के साथ कब्रों में कुत्ते को भी दफनाया जाने का ऐसा प्रावधान था। तो बुर्ज होम में ऐसा प्रावधान था कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाए। आगे का प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान था, तो विदेश देखे थे चंद्रहद्रो में। आगे का प्रश्न है, ये सब देख चुके हैं। आगे का प्रश्न है, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, देमाबाद से जो है हड़प्पा के काल में तांबे का रथ प्राप्त हुआ था अवशेष। जो तिल सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बनवाली से। जो और तिल सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बनवाली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। नृत्य करते हुए नारी कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। आगे का प्रश्न है, घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, घोड़ा और गाय से। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है घोड़ा और गाय से परिचित नहीं थे। वैसे स्थान जहाँ हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा। वैसे स्थान जहाँ हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ा इमारत कौन सा था, अन्नानगर। पुरापाषाण काल के लोगों का किस प्रजाति को माना जाता है, तो नेग्रिटो। आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उदय कब हुआ था, तो 4000 ईसा पूर्व में। आधुनिक मानव या होमोसेपियन का उदय 40,000 ईसा पूर्व। मानव जो है आधुनिक मानव या होमोसेपियन उदय 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे का प्रश्न है, पुरापाषाण काल जो है औजार किसके बने होते थे, पत्थर के बने होते थे। आगे है, मानव द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम औजार कौन था, कुल्हाड़ी। मानव के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट प्रश्न है,
पुरापाषाण काल के अन्य किस नाम से जानते हैं? आखेट युग। किस युग को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं? मध्यपाषाण युग को हम लोग फलक संस्कृति के रूप से जानते हैं। आगे है, मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में हुआ था। आगे प्रश्न है, पुरापाषाण काल के जो मानव का मुख्य पेशा क्या था? आखेट था, शिकार करना, आखेट। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से था? मध्यपाषाण काल। पशुपालन का जो खोज हुआ था वह मध्यपाषाण काल से हुआ था। मध्यपाषाण काल में सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? लघु औजार। कृषि कार्य शुरुआत किस काल से हुई थी? तो नवपाषाण काल से हुआ था। चाक या पहिए का आविष्कार किस काल से हुआ था? तो नवपाषाण काल से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ये है, नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल समाधान का अवशेष प्राप्त हुआ था? नागार्जुन कांड। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? इनाम गांव, महाराष्ट्र में पड़ता है इनाम गांव। तो मातृ देवी की मूर्ति का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था, प्रतिमा, इनाम गांव से हुआ था। भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल से हुई थी? नवपाषाण काल से। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो भीमबेटका से मिला था। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुरानी वीडियो में बने रहे और अपना रिवीजन करते, जो पिछली क्लास में पढ़ाई हुई थी उसका रिवीजन करते रहें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।